श्री कृष्ण कहते हैं सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब सुख दुख और हो जाएंगे। यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फैमिलियां भर जाती है। जब कोई इंसान इस दुनिया में विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, हार जले ज लकड़ी, केस जले ज घास, कंचन जैसी काया, जल गई कोई न आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे धन के कारण नहीं बल्कि मन के कारण याद रखें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। परमात्मा को अपना आधार व्यक्त करते साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सच्चे मन से भगवान का स्मरण और भक्ति हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला सकती है, और दयालुता, करुणा तथा प्रायश्चित का मार्ग हमेशा हमारी आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। तो चलिए आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में अनूपपुर में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के सामने एक बड़ा और सुंदर बाग था। उस बाग की देखभाल जीतो नाम का एक माली करता था, जो अपनी पत्नी रामा के साथ वहीं छोटी सी कुटिया में रहता था। रामा घर का काम करती और खाली समय में मंदिर जाकर भगवान विष्णु के भजन गाती। एक दिन रामा अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भगवान का भजन गा रही थी। अचानक उसने एक मोर को अपनी ओर आते देखा। वह मोर धीरे धीरे उसके पास आया और अपने पंख फैलाकर सुंदर नृत्य करने लगा। रामा उसे देखकर मुस्कुरा उठी। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, मोर वहां से उड़ गया। शाम को रामा ने जीतो को इस घटना के बारे में बताया, पर जीतो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन जब रामा फिर भजन गाने बैठी तो वह मोर फिर आया और भजन के सुरों पर नाचता रहा। भजन खत्म होते ही वह गायब हो गया। वह रोज की सिलसिला सा बना गया। जैसे ही रामा भजन गाती वह मोर वहां आ जाता और भजन के अंत तक नाचता रहता। रामा को यह चमत्कारिक लगने लगा। वह मंदिर के पुजारी से मिलने गई और इसे मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, हो सकता है यह कोई साधु संत हो जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। जब इसे भगवान विष्णु के भजन सुनाई देते हैं तो यह खुशी से झूम उठता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रामा ने जीतो से कहा, यह मोर हर दिन मेरे भजन सुनने आता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह सामान्य पक्षी कैसे हो सकता है। जीतो ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे यह बाग है, यहाँ परिंदे आना जाना करता ही रहते हैं। हो सकता है वह मोर खाने की तलाश में आता हो, लेकिन रामा को संतोष नहीं हुआ। अगले दिन उसने भजन के बीच में गाना रोक दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। मोर धीरे धीरे वहां से जाने लगा तो रामा ने कहा, हे मयूर राजा, तुम साधारण पक्षी नहीं लगते। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। रामा की बात सुनकर मोर अचानक रोने लगा। फिर उसने एक मानवीय आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल में मोरों को पकड़ता और उनके सुंदर पंखों को बाजार में बेचता।
एक दिन मैंने एक मोर पकड़ा और उसके पंखों को बेरहमी से नोच लिया। वह दर्द से तड़प कर मरने लगा और मुझसे कहा, तूने न जाने कितने निर्दोष मोरों को दर्द दिया है। इस पाप के कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू भी एक मोर बनेगा और यह दर्द सहना पड़ेगा। यह कहकर मोर फिर से सुबकने लगा। रामा ने दया से पूछा, तुमने इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मोर ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, माता, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए आप और आपके पति को 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ करना होगा। भगवान विष्णु की कृपा से तब मुझे मोर की जन्म से मुक्ति मिल सकती है और मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले सकता हूँ। रामा ने यह बात जीतो को बताई। जीतो ने पुजारी से सलाह ली और फिर दोनों से यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। 7 दिन तक कठिन उपवास और भक्ति के साथ यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ ही मोर ने अपने प्राण त्याग दिए। 9 महीने बाद रामा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से मोर को उसके श्राप से मुक्ति मिली और रामा व जीते को अपने बेटे के रूप में उसे पाने का सौभाग्य। मित्रों, इस कहानी का सार यह है कि पाप और पुण्य का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। मोर के रूप में पूर्ण जन्म लेने वाला शिकारी अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है और अपने विष्णु मुक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण और भक्ति हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला सकता है और दयालुता, करुणा तथा प्रायश्चित का मार्ग हमेशा हमारी आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति स्वार्था नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वह कर्म योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष की प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकार होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है 7 से 18 तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत की नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उसे ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्षों नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीज़ें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा।
नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कहा जाता है कि नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, दिखावे के लिए 56 भोग भी फिजूल है। यहाँ मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक न करें। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी जरूरी हुई होगी। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निसंदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह ना तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेणी में सजकर शोभा बढ़ाएगा, और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज में जीता पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठा महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसीलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि ना तो जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु का भय। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आप पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो, इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियाँ का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का किया स्वागत। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौक पर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, पर वाले यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है। इस प्रकार दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज आप कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली वह जिनके घर बेटियां होती है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि सब कुछ नाशवान है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाती है, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों से दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहाँ तक कि आपको आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसीलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दें, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा, चाहे वो आपके गुण हो, आपका धन हो, आपका मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत हो। सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो
कि इस जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, और दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है, और दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह और 3 दिन तक टिकता है। और मक्खन को उबालकर घी बनता है, और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी न बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो। अपने जीवन को और परखो, फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदा बहार व्यक्ति बन जाओगे। हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूँ। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद ब खुद छोटा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपने मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्मिन संगम तकवा धनंजय, सिद्ध सिद्ध समो समत्वे योग उचियते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो, यही समाप्त ही सच्चा योग है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसे भी हो, अगर मन स्थिर हो, सकारात्मक रहेगा तो हर चुनौती अवसर बन जाती है। जीवन का संघर्ष कोई बाधा नहीं बल्कि एक मंच है जहां हमारी सोच ही हमें विजयी बनाती है या पराजित कर देती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, 2 किसान एक ही गांव में रहते हैं। एक साल बहुत कम बारिश होती है जिससे खेती पर बुरा असर पड़ता है। पहला किसान निराश हो जाता है, कहता है अब मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता। वह बैठ जाता है, मेहनत करना छोड़ देता है। वही दूसरे किसान सोचता है यह कठिनाई कुछ ही नया सिखाने का मौका दे रही है, पानी बचाने के नए तरीके सीखूं और नई फसलों की कोशिश करूंगा। वह मेहनत करता है और अंततः सफलता होता है। यहाँ फर्क सिर्फ सोच का था। हालात दोनों के लिए समान थे, पर जिसने सकारात्मक सोच रखी उसने चुनौती की और अवसर में बदल दिया। श्री कृष्ण यही सिखाते कि हमारी बाहरी हालात कभी भी स्थिर नहीं रहते,
पर हमारा दृष्टिकोण स्थिर रह सकता है। जब अर्जुन को अपने ही संग संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा तो वह मानसिक रूप से टूट गया। उसे यह लगा कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि यह युद्ध एक अवसर है, धर्म की रक्षा करने का, अपने कर्तव्य को निभाने का और अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाने का। अगर अर्जुन नकारात्मक सोच में डूबा रहता है तो शायद वह युद्ध भूमि से भाग जाता और अपने जीवन में कभी भी सच्चे अर्थों में विजय नहीं बन जाता। लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने समझा कि परिस्थिति नहीं बल्कि सोच ही जीवन के मायने बदलती है। एक और प्रेरक उदाहरण है महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का। जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो हजारों बार असफल हुए। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 100,000 तरीके खोजे हैं जो कम नहीं करते। यही सकारात्मक सोच का कमाल। हर असफलता को उन्होंने सीखने का एक अवसर माना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब मन में विश्वास और सकारात्मक सोच होती है तो समस्याएं भी शिक्षकों की तरह काम करती है। जैसे काले बादल के पीछे सूरज छिपा होता है, वैसे ही कठिनाइयों के पीछे सफलता छिपी होती है। आपको बस धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। अंततः जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है। सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों के बीच भी एक नई राह दिखाती है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखिए। सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखो। यही सोच आपको हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्र आत्मा नात मांस नात मानम वसदात यत आत्मो आत्मन बंधुरा। मैं वह रिपरा आत्मन अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारे सबसे बड़े मित्र या शत्रु का काम करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार, आदतों और जीवन के निर्णय को आकार देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने बारे में लगातार नकारात्मक सोचता है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे यह सोच उसके अंदर आत्मा संदेह भर देती है। वह किसी भी नए कार्य में उत्साह नहीं दिखाता, चुनौतियों से डरता है और खुद पर विश्वास खो बैठता है। उसकी सोच ही उसके व्यक्तित्व को कमजोर बना देती है। वहीं अगर वही बच्चा यह सोचे, मैं सीख सकता हूँ, मैं अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसकी सोच उसे आत्मविश्वास से भर देती है। वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, गलतियों से सीखता है और निरंतर प्रगति करता है। इस सकारात्मक सोच का परिणाम यह होता है कि उसका व्यक्तित्व मजबूत और प्रेरणादायक बन जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश महाभारत के युद्ध में भी स्पष्ट रूप से दिखाता है। अर्जुन युद्ध के पहले हताश और निराश हो गया था। उसकी सोच थी कि वह अपने परिजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यह नकारात्मक सोच उसे कमजोर बना रही थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी सोच को बदल दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि यह युद्ध केवल परिजनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा का युद्ध है। जैसे ही अर्जुन की सोच बदली, उसका व्यक्तित्व भी बदल गया। वह एक महान योद्धा बन गया जिसने धर्म के लिए युद्ध किया। हमारी सोच का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति अगर हमेशा यह सोचे कि वह बीमार है, कमजोर है, तो उसका शरीर भी वैसी प्रतिक्रिया देने लगता है। वहीं एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मुश्किल बीमारियों का भी डटकर सामना करता है और अक्सर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही सोच वैसा व्यक्तित्व सोच ही हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और साहस की नींव रखती है।
जैसे बीज बोएगे वैसे ही पेड़ उगेगा। अगर आप सकारात्मक सोच का बीज बोते हैं तो आत्मविश्वास, सफलता और प्रसन्नता का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर नकारात्मक का बीज बोओगे तो डर, असफलता और निराशा के कांटे उगेंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सीख देता है। सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही सोच तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान बनाती है। यही सोच आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो यह विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविक विकता बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक का दीप जलाता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। नकारात्मक सोच सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह सोच आपके दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर पारदर्शी शीशे की खिड़की है जिससे बाहर का दृश्य साफ साफ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उस शीशे पर धूल जमने लगते हैं बाहर की सुंदरता धुंधली हो जाती है। नकारात्मक सोच उसी धूल की तरह है। यह आपके मन के साफ दृष्टिकोण को ढक देती है और आप उन अवसरों को नहीं देख पाते जो आपके सामने होते हैं। अब सोचिए, एक किसान के बारे में जो हर साल बीज बोता है, अगर वह सोच ले कि शायद फसल खराब हो जाएगी तो वह या तो ठीक से मेहनत नहीं करेगा या फिर डरते डरते काम करेगा। लेकिन अगर वही किसान विश्वास के साथ काम करे तो उसकी मेहनत में एक अलग ऊर्जा होगी। यहाँ फर्क सिर्फ सोच है। मेहनत वही है, मिट्टी वही है, लेकिन सोच अलग है। नकारात्मक सोच आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। महाभारत में अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वह युद्ध भूमि में खड़ा था पर उसकी नकारात्मक सोच ने उसे भ्रमित कर दिया। उसे लगा कि वह अपने के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने तब उसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास महान शक्ति है, बल्कि यह सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है, ना कि सामने खड़ा योद्धा। जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया तभी वह सच्चे अर्थों में विजय हुआ। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में ऐसे ही छोटी सी डर पैदा करती है। कभी असफलता का डर, कभी आलोचना का डर, और कभी यह डर कि अगर मैं नाकाम हुआ तो अलग क्या कहेंगे। यह डर हमारे सपनों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से बड़ा कोई डर नहीं होता सिवाय उस डर के जो हमें प्रयास ही नहीं करने देता। इसके एक अलग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कमरे में बंद है और आपको लगता है कि बाहर का दरवाजा भारी है और खुल नहीं सकता। आप बार बार यह सोचते हैं कि और अंततः बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप बस एक बार कोशिश करते तो आपको पता चलता कि दरवाजा तो बस धक्का देने पर से खुल जाता है। दरवाजा असली रुकावट नहीं था, रुकावट आपकी सोच थी। इसी तरह जीवन में चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी नकारात्मक सोच उन्हें बना देती है। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह सोचिए कि यह एक अवसर है जिससे मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के विचारों को साफ करना जरूरी है, क्योंकि जब मैंने विश्वास हो तो दुनिया को मन कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। सफलता तक पहुंचने का रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है और उसे साफ रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अगली बार जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह डर सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूँ? और यकीन मानिए, जैसे ही आप यह सवाल पूछेंगे आपके भीतर से ही एक आवाज़ आएगी, नहीं, यह बस एक सोच है और मैं इसे बदल सकता हूँ। यही बदलाव आपकी सफलता की असली शुरुआत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
जैसे गगन का विस्तार अनंत है, वैसे ही मनुष्य के सपने भी अनंत हो सकते हैं। परंतु जब मन सीमित सोच के पिंजरे में कैद हो जाता है, तब वह उस अनंत आकाश को देख ही नहीं पाता। छोटी सोच वास्तव में मनुष्य के सपनों की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह सोच हमें उसी दायरे में बांधा देती है जहां से बाहर निकलने की हिम्मत हमें नहीं कर पाते। यह कठिन वैसे ही है जैसे एक मछली जो तालाब में जन्मी और पली बड़ी है, वह सोचती है कि यही पूरी दुनिया है। वह सागर के अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी सोच का दायरा सीमित है। लेकिन वह मछली जब सागर में पहुंचती है, तब उसे समझ में आता है कि असली दुनिया कितनी विशाल है। इसी तरह जब हम अपने सपनों को सीमित सोच के दायरे में रखते हैं, तो हमें वही चुनौतियों और अवसर दिखते हैं जो हमारी सोच के भीतर फिट बैठते हैं। हम बड़े सपने में देखते से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा, या मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ। यही डर हमारी सोच को कैद कर लेता है और हमें सीमित सफलता तक ही रोक देता है। महाभारत में भी यही बात देखने को मिलती है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके पास सब कुछ खोने का डर था, लेकिन युधिष्ठिर को सोच सीमित नहीं थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब वे राजा नहीं हैं तो जीवन समाप्त हो गया है। उसने हमेशा अपने भीतर यह विश्वास रखा कि यह एक चरण है, अब असली मंजिल तो अभी बाकी है। अगर पांडवों की सोच छोटी होती तो शायद वे कभी वापस अपने राज्य को प्राप्ति नहीं कर पाते। छोटी सोच का एक और सरल उदाहरण देखिए। एक समय की बात है, दो दोस्त रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। एक दोस्त ने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ रेत है और कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस बंजर जमीन है। लेकिन दूसरे दोस्त ने वही दृश्य देखा और कहा, यह जमीन तो खेती के लिए तैयार की जा सकती है, यहाँ एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। दोनों ने एक ही चीज देख पर उनकी सोच अलग थी। एक ने संभावना की जगह मुश्किल देखी और दूसरे ने मुश्किल के बीच संभावनाएं खोजी। यही सोच का फर्क है। छोटी सोच अक्सर हमें सुरक्षित रखने का भ्रम देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो असफलता का डर भी कम होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप छोटे सपने देखते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका ही नहीं देते। जैसे एक पक्षी अगर वह माने कि वह उड़ ही नहीं सकता, तो वह कभी अपने पंखों की ताकत को जान ही नहीं पाएगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सोच को सीमाओं में मत बांधो। जीवन का हर पल अनंत संभावनाओं से भरा है। बस आपको उन संभावनाओं को देखने के लिए अपने मन का द्वार खोलना होगा। जब आप बड़े सपने देखते हैं, यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो, तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में उठ रही तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि वह तो मुझसे बड़ा है, मेरे अपना है, उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं। यदि कुछ कह देंगे तो कहीं रिश्ता ही समाप्त न हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों का कारण हो। असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफें देने के बजाय हमारी तकलीफों को दूर करता है। कोई भी आपका फायदा उठाकर चला जाए या आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। जितना सहते रहेंगे लोग, उतना ही हमें सहने के लिए और भी मजबूर करते चले जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं, केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी तो मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं शिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जहाँ तक
कौरवों की बात है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने भाई हैं। इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यहाँ न तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठे रहे सभी मोह को अति शीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले कालों में तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें डरा हुआ और कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराय की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वही और भी गलत करने लगेगा। संसार में जहाँ देखो पाप ही पाप दिखेगा, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को मोड़ दो और उन अधर्मी के साथ युद्ध करो ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं को लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। इस पर अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, यहाँ कौन पिता और कौन पुत्र? यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, और किसी जन्म में आपका पिता बन जाता हूँ और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं। यह आत्माओं का लोक है, यहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई जीता है, इसीलिए यहाँ ना कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। मैं आपको नहीं पहचानता। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इसीलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और का ज्ञान देती है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों में ही बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारी किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल होती है जब हम जो चाहिए वह नहीं मिलता और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं और जैसे ही आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपका विचार निम्न स्तर है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे, और यदि आपका विचार बहुत उत्तम हो, अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में
ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना हमेशा नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज़्यादा आराम का होना आपको असली बना सकता है। हद से ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज़्यादा आप भूख रहते हैं तो भी वह आपको कमज़ोर बना देता है। इसीलिए जीवन में इन सभी चीज़ों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी के पास कितने भी शक्तियाँ क्यों न हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ देते थे जो धर्म के पक्ष में होता है। इसीलिए इस संसार के सभी मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बात तुम्हारे अपने प्रयाण की नहीं है, यहाँ पर बात तुम्हारे अधिकारों की है, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था, और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वह गलत करने वाला अपना ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां उपदेश यह है कि दैवीय शक्तियाँ भी उन लोगों के लिए ही सहायक होती है जो मेहनती होती है, आलसी नहीं, निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लगना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार करा के देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि जब भी आप कोई भी इच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन को कोई कामना किए बिना भगवत को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। यदि हमारी अच्छा नहीं है तो हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सत्य कर्म करते हैं उन्हें अपने प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, किसी भी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो दान देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करे हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप लोहे की जंजीर की तरह होती है, जो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है। दोनों ही बंधन का काम करती है, क्योंकि लोहे की जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से बंध जाता है तो वही बंधन प्यारा लगने लगता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करता हो वह मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बन जाओगे। वही दूसरी ओर पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है कि उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहाँ पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी, इसीलिए
उन्हें नाव की आवश्यकता हुई। नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वह समझ गए कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं, इसीलिए उन्हें नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा, भाई तुम मुझे नाव लाने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको चरणों की राज के जादू को भी जानता हूँ, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है, और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है तो यह लकीरें मात्र से बनी हुई नाव को क्या ही हाल होगा। इसी पर भगवान श्री मुस्कुराए और केवट से बोले, केवट राज कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए और प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम के द्वारा केवट की शर्तें को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसके केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगा जल लेकर आया और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों के धोकर उसे चरणामृत का पान कर लिया और कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन में केवट अपने पूर्वजों को देख पाता है और वह खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो गया। तो केवट कहता है, प्रभु मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया और मैं जब कुछ भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भव सागर से पार करा देना। यह कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू झलक आए और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मित्रों, इसीलिए तो भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसी को प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीज़ें हो तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो वही अच्छी चीज़ें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियाँ का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और हर किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है,
लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन जो लोग असली और कामचोर होते हैं वह उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों के असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ देख रहा है, जिसका उपयोग कर रहा हो वह क्या नहीं हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहे तो आप खुद से सवाल करें, क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं? जब कभी परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे अपने आज तक जिन्हें भी पुण्य कमाए वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होती है, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचारों उसके कर्मों को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद्व में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज़ मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह
अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी,
तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज़्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है, रात का अंधेरा क्यों होता है। समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर ले कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन सोचो इससे नुकसान किसका हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी
बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।